देखो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, बुक से अलग मेथड बताता हूं। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें आपका ये 120 डिग्री है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो एक सर्कल है, इन सर्कल, यही है आपका इन सर्कल, सर्कल के शेप में नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये देख लो, ये इस पे ड्रॉप करो ये रेडियस, तो ये 90 डिग्री, इस पे ड्रॉप करो ये 90 डिग्री। अब आप देखो एक तरह से ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, नाम दे दें ए बी डी सी ओ। अब आप देखो इसको अगर हम P कहते हैं तो बी पी ओ डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे? सम ऑफ द अपोजिट एंगल 180 डिग्री है, इसलिए इसका मतलब ये 30 है तो इसको कितना होना होगा 150, ठीक है, 150 डिग्री। अब आप ध्यान से देखना, यहां से लाइन ज्वाइन करो, यहां से लाइन ज्वाइन किया, ये देखो दोनों सिमेट्री है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का सिमेट्री है, इसका मतलब इसका एंगल 15 डिग्री हो जाएगा, इसका एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री, और ये 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री, ठीक है, ओके। अब आप देखो ये ओडी आपको आर पता है, तो tan 15 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना कितना आर अपॉन बीडी, यही बीडी, ये आपको पता है, आर पता है आपको, आर कितना है √3 बाई बीडी। अब कहोगे tan 15 नहीं पता है, tan 15 पता है, tan 60 माइनस 45, tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45 लिख लिए, tan 15 यही होता है √3 अपॉन बीडी। अब आप देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ये बिल्कुल इसी से होके गुजरेगा, क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड सारे क्या होते हैं कोलिनियर होते हैं, इसलिए इस पॉइंट इसी लाइन से ऐसे गुजरेगा। अब ये देखो ए बी डी में ये पूरा हाइट कितना है आपका एडी, tan 30 इक्वल टू एडी बाई बीडी, tan 30 इज इक्वल टू एडी बाई बीडी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा हाफ बीसी इंटू हाइट एडी, ये एडी, देखो हाफ बीसी लिख सकते हैं ना ड्यू टू सिमेट्री, भाई बीसी इक्वल टू 2 टाइम्स बीडी, जितना ये उतना ही ये, ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं इस वजह से, तो कितना हो जाएगा 2 बीडी इंटू एडी, एडी अभी क्या लिखे हो tan 30 मतलब 1/√3 और बीडी, बी हाफ से हाफ काट दो, बीडी स्क्वायर टाइम्स 1/√3, ये आपने बीडी यहां से निकाल रखा है, ठीक है। बीडी इक्वल टू कितना लिखोगे √3 प्लस √3 टाइम्स √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आपने बीडी निकाल रखा है भाई √3, ठीक है ना। बीडी इक्वल टू √3 टाइम्स √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, इसी को सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। देखो क्या करते हैं इसको क्या करते हैं √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा 2, ठीक है, तो इज इक्वल टू √3 बाई 2, और अंदर क्या बन जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 √3 का होल स्क्वायर टाइम्स 1/√3, ये √3 से √3 काट लिए। अब इसको स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 को 16 दिए 12 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16√3 बाई 2, यही होगा 4 दूनी, ठीक है, कोई गड़बड़, अरे यार √3 का ये स्क्वायर आएगा, सॉरी √3 का स्क्वायर आएगा तो एक और √3 बाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ एक और √3 बाई 2 आ जाएगा, सॉरी, तो कितना आ जाएगा √3 बाई 2, ठीक, इसको कर लो तो कितना आ गया 16 12 28 7 प्लस 4√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7√3 प्लस 12, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये देखो मेरे से मिस्टेक हो गया भाई, √3/2 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो यही √3/2 एक बार यहाँ लिख लिया एक बार यहाँ लिख लिया, ठीक है, और ये आपके पास आ गया। तो ये भी एक तरीका है बुक के अलावा, बुक में क्या है यूज किया r=δ/सेमी पेरीमीटर। तो आप देखो इस पूरे लेंथ को 1 से जूम कर लेते हो तो ये भी 1 हो जाता,
ये आपके पास पूरा कितना हो जाता है 2x cos 30, ठीक है। तो ये भी एक तरीका था इसको निकालने के लिए। और एरिया कितना हो जाता आपके पास डेल्टा हाफ x स्क्वायर साइन 120 डिग्री। तो ये भी एक तरीका था निकालने का। लेकिन हमने ये भी एक तरीका आपको बताया ताकि आपके पास एक और विकल्प रहे।